क्योंकि तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है. वो कहते हैं जी, चूंकि मैंने पहले केसेस का हवाला भी दिया कि वो जब हायर कोर्ट्स में जाते हैं तो वो उड़ जाती है वो जजमेंट, तो वो दे वही कॉन्फिडेंट कि इस केस में इतने झोल हैं, चूंकि वो मुआहिदा किसी ने देखा नहीं है. फिर आज जज साहब ने भी जजमेंट में लिख दिया कि भी तजादात है लेकिन व्हाइट कॉलर क्राइम में हो जाया करते, तो दे वही कॉन्फिडेंट कि अगली स्टेज के ऊपर वो कर लेंगे इसको बेहतर तरीके से. ये केस उनके हक में जा सकता है जैसे माजी में गया. देखें, ये तो मैं इसमें तो कमेंट मेरा बनता भी नहीं है. जो भी जिन लोगों को भी सजाएं होती हैं वो अपील करते हैं, वो उनका हक होता है, और इस उम्मीद पे अपील करते हैं कि जो भी चीजें जो कवर नहीं की गई निचली स्टेज के ऊपर वो उधर जाके कवर हो जाएंगी. वो एक दैट इज समथिंग व्हिच इज लीगल एंड टेक्निकल. लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल आपका चूंकि विजडम भी है ना, आप 30-40 साल से पाकिस्तान की सियासत देख रहे हैं, जो इस तरह की केसेस होते हैं इवेंचुअली आपको ये सजाएं होल्ड करती हैं? अगर आप उठाकर देख लें, पिछले 2 दहाइयों से देख लें, तो उसको देख के क्या प्रिडिक्ट करना आसान होगा? इसमें मेरी अगर मेमोरी जवाब नहीं दे रही कि फाइनेंशियल जो मिस अप्रोप्रिएशन जो है उसके केसेस जो हैं मेरा ख्याल है सियासतदानों के खिलाफ जो है वो कम चले हैं. आप देखें कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बनाए गए उनमें से कोई भी जो है वो केस जो है वो प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं गया, क्योंकि वो केसेस गलत थे. जो है वो उन पे फिर अकामे के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा जो है. और पनामा का कहते हैं, पनामा में उनका नाम भी नहीं था. ही वाज नॉट मेंशन इन पनामा पेपर्स जो है. एक चीज जो है बनाई गई और वो चीज जो है ऑल द वे सुप्रीम कोर्ट तक. आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के केस में सारी जो लेयर्स होती हैं जुडिशरी की वो उनको प्रोवाइड नहीं की गई. उनको जो अभी ये जो केस चला है ये भी प्रोवाइड ना किया गया, फिर हाई कोर्ट भी प्रोवाइड ना किया गया, वो स्टेट सुप्रीम कोर्ट में बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी इजाज अल हसन साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे, मुझे किसी ने बताया कि वो नहीं वो फौत नहीं हुए, कोई और फौत हुए, वो गलत खबर चल गई थी. मॉनिटरिंग जज वो हयात है, उनको जिंदगी दे. चले मैं आई स्टैंड करेक्टेड. अल्लाह मियां उनको जिंदगी दे. मैं उस फैमिली को जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ. तो मुझे किसी ने बताया था. चले अच्छा हुआ आपने बताया कि मैं अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए. वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज उसके बने. और फिर ये है कि जिस किस्म की प्रोनाउंसमेंट्स आपके सामने आई, इससे पहले जो प्रोसिक्यूशन हुई है, मेरा ख्याल है एक लंबी प्रोसिक्यूशन हुई है जरदारी साहब के केसेस में. 12-13 के केस जो है 12-13 साल उन्होंने कैद में गुजारे. फिर उसके बाद जो है उनके केस जो है एक के बाद एक जो है नॉकआउट होता रहा. सही. तो उसके पहले जो है केसेस जो है ना वो मेरा इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली सियासतदानों के खिलाफ जो है फाइनेंशियल करप्शन के केसेस जो है नहीं चलाए गए. जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ जो है वो केस जो है वो सही रजा कसूरी साहब के वालिद के मर्डर का केस चलाया गया. तो ये मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल. फिर उसके बाद तो ये लगता है कि वज़ाइर के फिर ये केसेस ज्यादा चलते नहीं है, फिर दोबारा सियासत के अंदर री इमर्जेंस होती है. ये मुज़ाकरात के हवाले से जुडिशियल कमीशन ना बनाने का फैसला हतमी है, या कहीं ना कहीं ये सोच भी है कि 9 मई से मुतालिक जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, 26 नवंबर के ऊपर ना बनाया जाए, ये कोई मिडिल ग्राउंड हासिल करने की कोशिश की जाए, या दोनों जुडिशियल कमीशन आउटराइटली रिजेक्ट करती है गवर्नमेंट? अच्छा, मुझे गवर्नमेंट का स्टैंड तो नहीं इस इशू के ऊपर पता, लेकिन मेरा अपना एक स्टैंड है जो मैंने टीवी पे कहा भी है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि ये 2000 कमीशन अगर बनने जा ही रहा है 2014 से ना बनाया जाए, जब धरना दिया था पीटीआई ने. फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन भी आ जाएंगे, उसमें 2000 जो है 24 वाले इलेक्शन भी आ जाएंगे, उसमें धरने भी आ जाएंगे, उसमें 26 नवंबर भी आ जाएगी, उसमें 9 मई भी आ जाएगा. मेरा ख्याल है कि लेट्स डील विद
with our matters especially occurred جو جن کی occurrence جو ہے in last 15 years ہوئی ہے یا 12 years ہوئی ہے تو ان کو comprehensively ہم ڈیل کر لیں تو میرا بہتر ہوگا, کسی کو گلا گزاری نہیں ہوگی. الیکشن کی تو مطالبے سے تو تحریک انصاف بھی پیچھے ہٹ گئی وقتی طور پہ, وہ تو بس ان 2 ایونٹس کے اوپر کہہ رہے ہیں, لیکن یہ آپ کی ثوابدید ہے. آپ لوگوں نے تو, گورنمنٹ نے تو کوئی اپنے مطالبات ہی نہیں رکھے, ایجنڈا پہ انہوں نے کچھ واپسی میں مانگا ہی نہیں ہے. یہ ٹی او آرز حکومت کی ثوابدید ہے. میں نے آپ کو دے دی ہے نا اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کہ لیٹس گو بیک ٹو 2014 اینڈ اسٹارٹ فرام دیئر, کہ ہماری بھی جو گریونسز ہیں, جو دھرنا جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کرایا, جس میں نام جو بھی آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں, پاشا صاحب کا اور ظہیر الاسلام صاحب کا, کہ ان کے نام سامنے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کروایا تھا. پھر وہ امپائر کی انگلی والا سارا معاملہ, پھر اس کے بعد 2018 میں آر ٹی ایس کا بیٹھ جانا. اب اس الیکشن کو بھی بیچ میں ڈال لیں جس میں اس میں پی ٹی آئی کو گریوینس ہے, تو both sides they have massive grievances against each other, تو وہ ان کو سب کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے